तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रसाद। तो आप देख रहे हैं प्रसाद क्रिएटर्स। आज के इस वीडियो में हम मार्जिन के बारे में देखेंगे। हमने बाकी वीडियोस में बॉर्डर और आउटलाइन के बारे में सीखे थे, इस वीडियो में हम मार्जिन के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं मार्जिन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम मार्जिन में देखिए, मार्जिन होता क्या पहले आप वो देख लीजिए। तो मार्जिन देखिए, जो बाहर से आती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। जैसे कि मार्जिन का यूज़ क्या होता है, सबसे पहली बात ये मार्जिन का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो मार्जिन का यूज़ करने के लिए जैसे हमको कोई नेक्स्ट में कोई ड्यू नीचे डालना है, जैसे यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन में ये जो हमारा एक ड्यू है, ड्यू के अंदर कुछ दूसरा ड्यू डालना है नीचे। देखिए यहाँ पे एक बीच में गैप आ रहा है, ये मैंने इसको मार्जिन दे के रखा है। यहाँ से हर तरफ से मार्जिन हम दे सकते हैं, एकदम हर तरफ से दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। मार्जिन हम यूज़ तो करते हैं, बट उसको यूज़ करने के लिए हमको कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास मार्जिन टॉप होना चाहिए, मार्जिन राइट दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम लोग इसका शॉर्ट हैंड के बारे में बात करते हैं। तो मार्जिन को हम लोग ऐसे देते हैं, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल देते हैं। मार्जिन अपने को राइट देना है, फिर बॉटम देना है, लेफ्ट देना है, उसके हिसाब से हम इसको दे सकते हैं अपने को कितना भी पिक्सल देना है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है मैंने सब में एक ही पिक्सल दे के रखा है। मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल की मार्जिन दे के रखा है। तो इसको मैं शॉर्ट हैंड लगा सकता हूँ। मैं सिंपल सा मार्जिन लिख दूंगा, वो मार्जिन पर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लिख दूँगी, यानी ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ 5 पिक्सल ही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं मार्जिन शॉर्ट हैंड। जैसे आप लोग बोलोगे कि चलो यहाँ पे तो 5 पिक्सल दिखा है, यानी हर तरफ से 5 लग जाएगा। अगर सब में वैल्यूज अलग अलग हैं तो हम इसको कैसे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर सब में वैल्यू, जैसे इसमें मार्जिन टॉप में 2 पिक्सल आ रही, राइट में 10 पिक्सल, बॉटम 5, और इसको हम शॉर्ट हैंड ऐसे लगा सकते हैं। जो हमारे पास पहला आता है वो टॉप आता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ये बेसिकली एक ही लाइन में होता है, आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते। आपको ये बात ध्यान रखना, आप उल्टा सीधा कर ही नहीं सकते। और हाँ, ये जो हमारे जो मार्जिन की प्रॉपर्टी जो शॉर्ट हैंड है वो एकदम क्लॉक वाइज काम करते हैं। जैसे क्लॉक घूमती ना, वैसे आपको देना है। पहले टॉप आता है, फिर राइट आता है, बॉटम, लेफ्ट, ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे हम मार्जिन का शॉर्ट हैंड दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग मार्जिन ऑटो की बात करते हैं। आखिर ये मार्जिन ऑटो काम क्या करता है। तो मार्जिन ऑटो बेसिकली जो ऑटो है ना, वो ड्यू को सेंटर में लाने के लिए यूज़ होता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे मार्जिन टॉप में 2 पिक्सल दे के रखे हैं, मार्जिन राइट मैंने ऑटो देती है, बॉटम 5 पिक्सल, और लेफ्ट में मैंने ऑटो देती है। इससे क्या होगा, जो हमारा जो ड्यू है ना वो सेक्टर में आ जाएगा। मैं इसको आपको एग्जाम्पल पे करके बताऊँगा कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग सब फटाफट अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं इसकी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। तो मैंने ये बॉयलर प्लेट लगानी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। एक काम पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी सिंपल सी बॉयलर प्लेट आ चुकी है, ठीक है। हम बॉडी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक मैं ड्यू ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बताना चाहूँगा कि मैं आखिर करा क्या रहा हूँ। मैं हेडिंग मैं यहाँ पे लिख दूँगा मार्जिन, ठीक है, मार्जिन लिख देते हैं। तो मार्जिन नहीं लिख के और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। फिर यहाँ पे मैं ड्यू ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक ड्यू लूँगा और ड्यू को मैं एक क्लास दे दूँगा, ठीक है। मैं क्लास दूँगा जिसको हम कहेंगे बॉक्स 1, ठीक है। ये हमारा बॉक्स 1 हो चुका है। इसके अंदर मैं कुछ डमी पैराग्राफ डाल देता हूँ। जैसे मैंने कुछ पैराग्राफ डाल दिया 50 वर्ड के, ठीक है। मैंने इसके अंदर पैराग्राफ डाल दिया। उसके बाद मैं इसी को कॉपी करके एक ड्यू और बना देता हूँ यहाँ पे, एंटर। उसके बाद मैंने ये एक ड्यू और बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया बॉक्स 2, ओके। अब मैं इसी के अंदर स्टाइल टैग डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने स्टाइल टैग डिफाइन कर लिया। स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले मैं बॉक्स है, जो डॉट बॉक्स है, क्लास है ना, हाँ डॉट बॉक्स है। हम बॉक्स नहीं है, बॉक्स 1 है, चलो कोई ना, बॉक्स 1 है। हम इसको सिंपल सा पहले बॉर्डर दे देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। 2 पिक्सल सॉलिड, मैं इसको ग्रीन कलर का बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ब्राउज़र में रन करता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये मार्जिन, ये हेडिंग आ रहा है और ये हमारे पास एक ड्यू आ रहा है, उसके नीचे दूसरा ड्यू आ रहा है। मैं दूसरा ड्यू में भी बॉर्डर लगा लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद एंटर, पेस्ट करने के बाद इसको मैं बॉक्स 2 नाम दे दूँगा और इसको ग्रीन के जगह मैं यहाँ पर रेड दे दूँगा, ठीक है। इसको मैं सेव किया। तो देखिए ये हमारा ग्रीन वाला है एक ड्यू है, एक ये हमारा रेड वाला दूसरा ड्यू है, ठीक है। अब हम इसमें मार्जिन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे मार्जिन मैंने बॉटम की बात करी थी,
बॉटम यानी नीचे से। अब मैं मार्जिन को बॉटम से 25 पिक्सल दे दूँगा तो देखना क्या होगा, जो नीचे है ना इस जगह पे ग्रीन और रेड के बीच में यहाँ स्पेस आ जाएगा। देखिए इस जगह जो ग्रीन वाला है उसने अपनी मार्जिन देती है। आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे से क्लिक करके इंसेट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करने बाद यहाँ पे एरो में क्लिक करना है, उसके बाद इस ड्यू में जाना है। देखिए आपको ये जो ऑरेंज दिख रहा है ना इस साइड में, ये ऑरेंज ये हमारा मार्जिन है। यहाँ पे हमने कितना मार्जिन दिया ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्जिन 25 पिक्सल है। देखो दिख रहा है बॉटम साइड में मार्जिन 25 पिक्सल है। मैंने 25 पिक्सल ये दिया था, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्जिन 25 पिक्सल दिया था। आई वो आप समझ होंगे मार्जिन मैंने बॉटम देके दिखाया। अगर मैं इसमें मार्जिन टॉप लगा दूँ, एक काम करता हूँ इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको सेव करता हूँ। इस वापस सिंपल ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ पे बॉक्स 2 है, यहाँ पे जाके मैं मार्जिन इसको टॉप कर देता हूँ। टॉप मैंने कर दिया जैसे 50 पिक्सल। ओके मैंने टॉप कर दिया 50 पिक्सल। यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपकी ये ग्रीन से नहीं आ रहा वहाँ, ये रेड से आ रहा है, वो भी टॉप साइड में आ रहा है। देखिए मैं आपको इंसेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो इसमें से नहीं आ रहा मार्जिन, अब की बार ड्यू टू यानी बॉक्स 2 में से मार्जिन आ रहा है। अब इसी तरह मैं मार्जिन इसको राइट भी दे सकता हूँ, लेफ्ट भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसको मार्जिन राइट दे दिया, ठीक है, मैंने राइट दे दिया 25 पिक्सल, तो ये क्या होगा राइट में 25 पिक्सल चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि हमने इसकी कोई साइज़ फिक्स नहीं करी है। मैं इसको और ज़्यादा करके देखता हूँ, मैंने 100 पिक्सल कर दिया। इस जगह पे कुछ स्पेस आई के लिए देखिए यहाँ पे 100 पिक्सल की गैप छूट गई है, मैंने राइट में देखे रखा है। अगर मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये जो हमारा ये पूरा मार्जिन है इस साइड 500 पिक्सल का, अगर मैं इसको हटा के एक काम करता हूँ, मैं इस जगह पे अभी मार्जिन आपको लेफ्ट दे के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट मुझे 60 पिक्सल चाहिए, ठीक है, मैंने इतना लिखा। उसके बाद सेव करता हूँ रिफ्रेश, देखिए यहाँ से गैप आ चुका है, यहाँ से 60 पिक्सल यहाँ से गैप आ चुका है, ठीक है। मैं ऊपर में भी करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर वाले में मैं राइट से दे देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्जिन राइट दे देता हूँ, राइट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल मैंने राइट कर दिया, तो अब ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। देखना यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे 100 पिक्सल करके गैप आ चुका है, ठीक है, आप समझ गए। अब यहाँ पे मार्जिन को हटाता हूँ। आप मार्जिन को नेगेटिव वैल्यू में भी दे सकते हैं, कैसे नहीं समझ आया, देखो बताता हूँ। इसको सीखो तो पहले सिंपल जैसा था वैसा कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स 2 है ना उसमें मैं मार्जिन लिख लूँगा, मार्जिन में टॉप दे दूँगा क्योंकि हमको टॉप से ऊपर सरकाना है। मैं उसको दे दूँगा -30 पिक्सल। तो ये क्या होगा, माइनस में टॉप जाएगा, नीचे से नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। तो ये देखो ऊपर इस ड्यू के ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है, हमने ये माइनस दे चुका। आप माइनस लेफ्ट राइट सब में दे सकते हैं। फिलहाल अब हम लोग शॉर्टहैंड के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्जिन लिख दिया, मार्जिन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे मार्जिन लिखा, लेफ्ट मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्टहैंड लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे दे दिया 15 पिक्सल, ओके। मैं सेव करता हूँ, उसके बाद रिफ्रेश, तो देखिए हर तरफ से यहाँ पे 15 पिक्सल का गैप आ चुका है। यहाँ से भी 15 पिक्सल, यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल से इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे सेव, तो देखिए यहाँ से 50 पिक्सल का गैप है, इस जगह पे भी, इस जगह नीचे से भी आ रहा होगा। मैं इसको इंसेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप भी आ रहा है। ये देखो 50 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, हर तरफ से 50 पिक्सल आ रहा है। ऐसे आप शॉर्टहैंड में भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको अलग अलग देना चाहूँ क्लॉक वाइज, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर टॉप में दे दिया 50 पिक्सल, ठीक है, और मैंने राइट में दे दिया 30 पिक्सल, ओके। अब बॉटम की बारी, बॉटम में दे देता हूँ 10 पिक्सल समझने के लिए, और राइट में मैं 100 पिक्सल, लेफ्ट में मैं 100 पिक्सल दे दूँगा। तो हमारा टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए ये हमारा राइट में, आपको मैं इन सब करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा है वैसे ही वर्क हो रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो नीचे चलता हूँ, ये देखो नीचे बॉटम में 10 पिक्सल है, और जो लेफ्ट में मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दे के रखा है, और राइट में 30 पिक्सल दे के रखा है, ठीक है, और टॉप पे मैंने 50 पिक्सल दे के रखा है। आई होप तो आप मार्जिन के बारे में समझ गए होगे। और यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दिया, अगर आप इसको ऑटो देना चाहते हो ऑटो दे सकते हो।
जैसे मैंने आपको वेट के बारे में बताया नहीं है, तो भी मैं इसमें वेट डाल देता हूँ। जैसे मैंने इसकी वेट 50% कर दी, ठीक है। इसका सेव करता हूँ डिफरेंट। देखिए ये वेट 50% हो चुकी, तो फिलहाल के लिए मैं इसको जो हमारा बॉक्स टू उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो हमारे नीचे वाला हट चुका है। अब देखिए ये जो हमारा एक ड्यू है बॉक्स 1 नाम का, मैं इसमें एक वेट डिफाइन करती 50% की। अब मैं इस ड्यू को बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। अब मैं इस ड्यू को बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन लिख दूँगा। मार्जिन लिखने के बाद सिंपल से मैं यहाँ लिख दूँगा मुझे टॉप से कितना चाहिए, मुझे टॉप से 12 पिक्सल चाहिए, और जो हमारा राइट में रहेगा वो ऑटो रहेगा, और बॉटम में मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अपने को लेफ्ट में भी ऑटो चाहिए। मैंने इतना सेव किया, उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ड्यू सेंटर में आ चुका है। जो हमारा लेफ्ट है वो भी ऑटो से आ रहा है, और जो राइट है वो भी ऑटो से ही आ रहा हो। आप समझ गए होंगे कि मार्जिन कैसे दिया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो मार्जिन होती है वो बाहर से दी जाती है। अब ये आने वाली वीडियोस में हम पैडिंग के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको मार्जिन समझ में आया कि नहीं, आप उसको कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी तक के लिए बस इतने, अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।